दोस्तों, क्या आपको पता है 14 दिनों के बाद चंद्रयान का क्या होगा और क्या सच में चांद पर बर्फ मिली है? दोस्तों, नासा का और इसरो का ये कहना है कि चांद पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई है और ये खबर आ रही है कि ये चंद्रयान 3 ने बर्फ को खोज निकाला है। और इसी के साथ हमारे जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था, जो कि चंद्रयान 2 के समय में इसरो ने चांद के आसपास चक्कर लगाने के लिए छोड़ा था, उसने चंद्रयान 3 को चांद पर ढूंढ निकाला। इस तस्वीर को इसरो ने लोगों के साथ शेयर करके अपनी खुशी जताई, जिसमें हमारा प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है और इस वीडियो को चंद्रयान ने इसरो को भेजा है। हमारा रोवर कुछ ऐसे चांद के ऊपर उतरा और अब इधर उधर वो जाकर टेस्ट करेगा, फोटोज और वीडियोस वगैरह बनाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बर्फ की बात करें तो चांद पर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर बर्फ मिलने की संभावना है। दरअसल पिछले 6 दशकों के करीब 100 से ज्यादा मून मिशन हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे तो फेल हो गए और आज भी चांद के दक्षिणी छोर से दुनिया पूरी तरीके से अनजान है। दरअसल चंद्रमा जब पृथ्वी के आसपास घूमता है तो फिर उसका पीछे का हिस्सा कभी पृथ्वी के आगे ही नहीं आ पाता और उसी हिस्से को दुनिया डार्क साइड के नाम से जानती है और हमारा चंद्रयान भी इसी डार्क साइड पर रोशनी डालने गया है। दोस्तों, चंद्रयान का ये इलाका सबसे ठंडा इलाका है क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है और इसीलिए दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्से में हमेशा अंधेरा रहता है और यही वजह है कि यहाँ का तापमान हमेशा कम रहता है जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है। चांद पर वहाँ का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ का टेम्परेचर -248 डिग्री सेल्सियस है। अब पृथ्वी पर कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड हो। इतनी ठंड है इसीलिए नासा ने यह दावा किया कि वहाँ पर बर्फ हो सकती है और उसी के साथ वहाँ और भी कई प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं। 1998 के मून मिशन में नासा ने यह बताया कि वहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन मौजूद है और उन्होंने बताया कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है तो वहाँ पानी जरूर होगा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही है कि चांद पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जिन्हें गड्ढा भी कहा जाता है और उन्हीं गड्ढों में दोस्तों अरबों सालों से बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ हो सकता है, जिसका अगर अध्ययन किया गया तो सौर मंडल के न जाने कितने सारे रहस्य सामने आ जाएंगे। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर चंद्रयान का रोवर कहीं गड्ढे में गिर गया तो फिर ये सारा मिशन कहीं बर्बाद ना हो जाए। दरअसल इसरो ने चंद्रयान के रोवर को साउथ इंडिया में कई सारे स्टूडियोज बनवाकर अलग अलग उसकी टेस्टिंग अच्छे से करी है। उन स्टूडियोज में एकदम चांद की तरह सरफेस बनाई गई थी, गड्ढे बनाए गए थे और वहां पर अच्छे से प्रज्ञान रोवर को टेस्ट किया गया। अब चांद पर तो 30-30 किलोमीटर जितने बड़े गड्ढे हैं, लेकिन हमारा रोवर हो सकता है कि उनमें ना उतारा जाए। रोवर को किसी छोटे मोटे गड्ढे में भी उतारा जा सकता है। वैसे हमारा प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से आधा किलोमीटर की दूरी से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। इसके साथ ही प्रज्ञान रोवर में तो ड्रिल भी लगाई गई है जो कि मिट्टी की टेस्टिंग करके इसरो को जानकारी देगा। इसी के साथ अगर चांद पर पानी जमीन के नीचे हुआ तो हमारा रोवर उस केस में पानी की खोज नहीं कर पाएगा। इसी के साथ हमारा रोवर भी 14 दिन तक ही चल पाएगा क्योंकि उसके बाद चांद पर रात हो जाएगी और आप जानते होंगे कि चांद पर 14 दिनों के बाद जाकर 14 दिनों का अंधेरा रहता है, जिसके बीच में हमारे रोवर का सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएगा और इसके बाद चंद्रयान यहाँ चांद पर ही पड़ा रह जाएगा क्योंकि चंद्रयान एक वन वे मिशन है और जो ऑर्बिटर चांद के आसपास घूम रहा है वो ऐसे ही 10 सालों तक चांद के आसपास घूमता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हमारा प्रज्ञान रोवर पानी खोजने में कामयाब होगा या नहीं?